भाई इंसान के जिस्म में 18,000 आलम का मकाम बताइए। 18,000 आलम हमारे वजूद में है यकीनन, और 18,000 आलमीन से मुराद इसको ऐसे लिया जा सकता है, जहां तक अपनी बात है 7 आलमीन बड़े बड़े आलमीन हैं। आलम नासूती, आलम मलकूती, आलम जबरूती, आलम हाहूती, आलम लाहूती, कुल मिला के देखा जाए आलम बाहूती, 7 आलमीन का जिक्र आता है। लेकिन एक आलम को आप ऐसे समझिए कि दुनिया एक आलम है, तो खाली दुनिया नहीं बल्कि दुनिया का जो पूरा सौर मंडल है वो एक आलम, खाली पृथ्वी नहीं, सूरज भी, चांद भी, मंगल भी, बुध भी, सारा ग्रह भी, टोटल प्लेनेट जो है, जो असंख्य तारे हैं हमारे, वो एक आलम है। इसको ऐसे समझिए, पूरा जो है ना एक आलम में जो इतने आलमीन हैं वो एक आलम नासूती का हिस्सा है। अब सोचिए, अब बोलिए जब एक नासूती ऐसा है जी, तो मलकूती का कितना बड़ा होगा, जब मलकूती उतना बड़ा होगा तो जबरूती कितना बड़ा होगा, वैसे जोड़ते जाइए। एक आलम का था अभी तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाया कि कितना दूर तक है, सारा जितना है मशीन सब फ्लॉप नहीं। चांद तक जाते जाते तो बुखार छूट गया, मंगल तक गए तो पता नहीं चला कुछ। अब क्या बुध बृहस्पति पर कब जाइएगा, सूरज पर कब जाइएगा, दुनिया भी खत्म हो जाएगी नहीं। तो एक आलम का तो पता, दादा हंसते थे, कहते थे बेवकूफ चांद पे जा रहा मंगल पे जा रहा, पता लगाएगा, पता लगेगा मेढक को कुआं का, दरिया का पता चलेगा मेढक को, वो तो मेढक का कुआं है। मेढक अगर कुआं में डाल दीजिए उसको तो कहेगा हाँ ये दुनिया बहुत बड़ा, अरे उसको यार निकाल के जरा पोखरिया में पहुंचा दीजिए, उसके बाद लगेगा अच्छा इतना बड़ा था। और समुद्र में पहुंचा दीजिए तो कहेगा अरे पाप हम तो पगला जाएंगे नहीं। वही हाल हम लोग का, हम लोग जो है कुइया में है, टर टर कर रहे, समझते हैं बाप रे अब तो यहाँ का हम राजा होगा। अब क्या बेटा यहाँ से निकलो ना जरा, उसके बाद पता चलेगा कहाँ हो। तो 7 आलमीन बड़े बड़े आलम हैं, और हर आलमीन में अगर 2,500 आलम को जोड़िए तब आपको 18,000 आलम हो रहा ना। हर आलमीन में जैसे एक दुनिया है, एक सौर मंडल है हम लोग का नासूत में, तो आलम नासूत में तो 2,500 से ज्यादा प्लैनेट्स होगा, हमको लगता है उससे कम नहीं है, 2,500 3,000 से ज्यादा होगा, असंख्य कहा है वैज्ञानिकों ने। तो अगर एक आलम में 2,500 पकड़ लीजिए मिनिमम, 2,500 दुनिया, एक दुनिया में 2,500 दुनिया, 2,500 प्लैनेट्स, 2,500 गोला, तो 7 आलम में 2.5 से गुना कर दीजिए तो 18,000 प्लस कम बेस होता है कि नहीं होता है। सोचने वाली बात है। तो बुजुर्गों ने जो लिखा तो ऐसे नहीं लिखा, मौला अली तो सब 18,000 आलमीन में घूम करके घुमा के दिखा दिए सलमान फारसी को। मौला अली 18,000 आलमीन में घूम के दिखाए लोगों को, और उसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं कि 7 आलम जो है उसमें 2,500 गोला अगर हर आलम में होगा तो 18,000 आलम होना कौन सी बड़ी बात है जी। एक आलम में तो असंख्य तारा है, देखिए ना, अब यहीं देख लीजिए ना, मखलूक को अभी किनारे रखिए, मखलूक पर बाद में आते हैं, अभी पहले आलम पे आइए ना। वो जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन कैसे सही है हम उसको बताते हैं। एक मखलूक एक आलम के बराबर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जितना आलमीन है उतना मखलूक है, तो मखलूक मतलब कि मखलूक की जाति पकड़िए, खाली मखलूक गिनती नहीं, गिनती में तो लाखों लाख हो जाएगा, करोड़ों करोड़ हो जाएगा। जैसे सांप है तो एक सांप हुआ, और सारी जातियां सांप के सांप ही रहा एक, तो ये हुआ मखलूक। आदम एक, सब कितना भी रहे एक ही रहा, तो ऐसे करके 18,000 मखलूक। तो ये 18,000 जो मखलूक है उसका ताल्लुक बराह रास्त 18,000 आलमीन से। अब सोचिए इतना आसान है, 18,000 आलम का मकाम कहाँ है। तो ये 18,000 जो मखलूकात है उसका निचोड़ ये आदम है। 18,000 मखलूकात जो है वो सब के सब आदम में अल्लाह ताला ने समा दिया, जैसे बीज में पूरा दरख्त समाया हुआ है, उसी तरीके से आदम के वजूद में अल्लाह ताला ने 18,000 आलम को समा दिया और 18,000 मखलूकात को भी समा दिया। इसलिए कि हर मखलूकात हर आलम से ताल्लुक रखता है, हर मखलूक का एक आलम से ताल्लुक है। उसी तरीके से ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, खाली शॉर्ट में बोल देंगे, आदम का जो ताल्लुक है आलम अहदियत से है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से हम लोग आलम नासूत में गिरे हुए हैं, हसन तकवीम से असफला साफलिन में आके पड़े हुए हैं, और समझ रहे हैं कि अब क्या यहाँ तो बहुत बड़े हो जाएंगे, अब हम यहाँ तो करोड़पति हो जाएंगे, तो कुछ हो जाएंगे। कहाँ होइएगा, क्या जाइएगा होकर। अरे आपका जगह कुछ और है, आप आलम नासूत के है ही नहीं। आलम नासूत के लिए तो जिन्नात को बनाया था अल्लाह।
जिन्नात और जानवर को बनाया था, आलम नासूत को, लेकिन आपने गुनाह किया इसलिए आपको सजा के तौर पर भेजा, यहाँ जाओ यार जानवर के साथ रहना, सांप के साथ रहना, सांप भी काटेगा, बिच्छू भी काटेगा, खूब झड़ाना। हाँ, और गंदा किस्म का लेटरिन होगा, उसके लिए बाथरूम में टॉयलेट जितना लगाना होगा टाइल्स लगा देना, मगर पैखाना बदबूदार निकलेगा बेटा। आलम नासूत में कुछ भी कर लीजिएगा, बदबू में ही रहिएगा, निकलिए इस आलम से। इस आलम से कैसे निकलिएगा? निकलने का रास्ता पकड़िएगा तभी ना। तो निकलने के लिए तो भाई हमारे रसूल आए निकालने के लिए ना, 1,24,000 अंबिया को भेजा निकालने के लिए। तो कुछ लोग निकाले कुछ को, लेकिन रसूल पाक आए तो बोले देखो अब चलो, अब पूरा एकदम सबकी तैयारी हो गई, चलो सब एकदम आलम हदीयत जाना है, सबको लेके चलो। तरीका बताया, ऐसे ऐसे करो, अब करिएगा, है ये नहीं तो हम लोग का क्या गलती है? कोई गलती है? अब दवा डॉक्टर दे दिया भैया कि भाई जो है क्लेवम सीवी खाइएगा, जख्म आपका सूख जाएगा। अब अल्लाह के घर में रख दीजिए, जख्म कहीं सूखेगा? सुकून करेगा। तो मामला भाई, इंसान के जिस्म में सारा 18,000 मखलूक़ात हैं और सब आपके वजूद में मौजूद हैं, पोशीदा हैं, उसके राज पोशीदा हैं। पीर कामिल से मिलिए और तमाम आलमीन का राज जानिए और मकाम को समझिए और इस सफ़र को शुरू कीजिए, राह सलूक को तय कीजिएगा, अपने असल मकाम पर पहुंच जाइएगा मेरे भाई। क़ल्ब का जारी होना क्या है? क़ल्ब का जारी होना क्या है? क़ल्ब जब आपका अल्लाह अल्लाह करने लगे समझ लीजिए जारी हो गया, और क्या। और जारी ऐसी थोड़ी हो जाएगा खाली धक धक करेगा तो नहीं, समझिए। हाँ, क़ल्ब का जारी होने का मतलब है कि हर धड़कन से आपको अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए, और आप सोए रहिए तो भी आपका दिल अल्लाह अल्लाह पढ़ते रहे तो समझ लीजिए क़ल्ब आपका जारी हो गया। मगर इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा हल्के में मत लीजिए इसको, थोड़ा सा सीरियसली करना पड़ता है। अब बोलेंगे देखिए कहिएगा बोलता है, अभी तो मुंह से जिक्र जारी होवे नहीं किया, क़ल्ब से क्या होगा? जब जबान का जिक्र नहीं पूरा कर सकते हो तो क्या क़ल्ब का जिक्र पूरा करोगे? खाक है? जुबान से कलमा तैयबा नहीं हो रहा 1,24,000, क़ल्ब से कैसे जवाब कीजिएगा? पहले जुबान से पूरा कीजिए, जुबानी जिक्र पूरा कीजिए, फिर क़ल्ब जिक्र की तरफ आइएगा, फिर क़ल्ब जिक्र पूरा कीजिएगा तो फिर वो जाकर के जो है क़ल्ब जाकिर होगा, फिर जुबान जाकिर हो गया तो फिर क़ल्ब जाकिर कीजिएगा, तब फिर आगे बढ़िएगा। ऐसे होता है, इतना आसान थोड़ी। बहुत आप तो सुनते हैं तो फैशन हो गया कि भाई मोबाइल से पूछ लीजिए कि हाँ क़ल्ब जिक्र करो, बोल हाँ भाई ठीक है करो, हाँ भाई तो हो गया तो हाँ वैसा वैसा हमको बहुत से फ़ोन करता है, बोल देखिए भैया तो हम क़ल्ब जिक्र लिए थे फलाना जगह से, तो हमारा तो जो है इधर धक धक करता है उधर धक धक करता है, मगर रात भर नींद नहीं आता है, मेरा घर द्वार तो सब खत्म हो गया, बिजनेस विजनेस चौपट हो गया, क्या करें? हमका जो दिया उसे मिलो ना। बोल भैया वो नए मिलते हैं, तो बड़ी दूर रहते हैं। हमका तो जाओ ना तो पकड़े मैंने दूर का ढोल सुहावन, तो पीर पकड़े हो दूर का तो बचावेगा के नजदीक का है? अरे पीर ऐसा पकड़ो जिसके साथ रोज बैठो यार। पीर का मतलब क्या हुआ? अब बताओ मेरा घर में बाल बुतरू सब भूखल मर रहा है तो बोले जाएंगे जो है कि दूसरा देश किसी को, पीर को नहीं जाकर कहेंगे कि हुजूर ये वाला जिक्र दिए थे, ऐसे फलना फलना खतरा हो रहा है, इसको बंद कीजिए। दूसरा को बोल सकते हैं, फोन से बोल सकते हैं किसी को, फोन से क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, मानते हैं कि चलिए बहुत से अल्लाह वाले लोग ऐसे हुए जिनका रूहानी फैज होता है, ठीक है होगा तो राब्ता कीजिएगा तब ना। राब्ता कहाँ कर रहे हैं? जिससे लिए उससे राब्ता कीजिए कि ये करने से ये प्रॉब्लम हुआ। मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन बात हकीकत है। पीर हमेशा नजदीक का पकड़िए और कामिल पकड़िए, कामिल नहीं मिले तो मत पकड़िए। क्या पकड़िए दूसरों? अब जिक्र लिए हैं, अब 2 साल से कर रहे हैं, हुआ कुछ नहीं, तो फायदा क्या करने से? हम तो शुरू से कहते हैं, दतरोल में बयान होता था तो हम कहते थे कि जिक्र लीजिए 40 दिन में रिपोर्टिंग कीजिए, हुजूर ये जिक्र हम 40 दिन किए हैं, ये ख्वाब नजर आया, दिल ऐसा धड़कता है, न लाल है न पीला है न ब्लू, क्या ऐसा बताइए। अब वो पीर देखेंगे कि क्या चल रहा है उस पर, अगर उसको सूट किया है तो वो जिक्र चलाएंगे ना तो चेंज करेंगे उसको। सबके मुकद्दर में जिक्र नहीं होता है, जान लीजिए। और साहब ऐसा नहीं कि पीर साहब के कहने से जिक्रवा जारी हो जाएगा, जी नहीं, वो भी मुकद्दर है। हम तो बहुत से ऐसे लोगों को देखे बूढ़ा हो गया आज तक जिक्र जारी नहीं हुआ, अब बहुत से ऐसे लोगों को हुआ जो कभी जिक्र ही नहीं किया उसका जिक्र जारी है। क्या मैटर? मतलब वो सब अजली रूह जो वहां पर कहा वैसा यहां पर दिख रहा है। तो ये है भैया, इसलिए थोड़ा होश हवास से चलो यार। क़ल्ब का जारी होना इतना आसान थोड़ी है। जब बंदा नापाक नुतफे से पैदा हुआ तो पाक कैसे होगा? लो रे बाप यार,
नापाक नुतफे से तो पैदा होवे क्यों, तो वही पाक होने के लिए तो आए हो। पाक हो जाओ। पाक होने के लिए ज़ाहिरी जो है गुस्ल करो, नहाओ धो, उसके बाद जो है बातनी गुस्ल करो। ज़ाहिरी गुस्ल करो, बातनी गुस्ल करो, पाक हो जाओगे। ज़ाहिरी गुस्ल करोगे, शरीयत की पैरवी करोगे, पाक हो जाओगे। बातनी गुस्ल करोगे, तज़किया नफ्स करोगे, तस्फिया कल्ब करोगे तो पाक हो जाओगे। तुम्हारा रूह है, असल तो तुम्हारा रूह है। रूह थोड़ी नापाक होता है। नफ्स तुम्हारा नापाक है, रूह नापाक नहीं है। तो रूह तक पहुंचो। अभी तुम नफ्स में हो, नफ्स से आगे बढ़ के रूह तक पहुंचो, पाक हो जाओगे। इसमें नुतफा तुतफा से क्या लेना है भाई? नुतफा तो सब एक ही नुतफे से पैदा हम लोग हैं। ऐसा थोड़े है कि नहीं मैंने सब आसमान से टपके, सो बात तो नहीं है ना। सब नुतफे से पैदा है। लेकिन ये इंसान अशरफुल मखलूक है, पैदा हुए है उससे, लेकिन हलाल नुतफे से पैदा हुए हैं भाई, हराम नुतफे से पैदा नहीं हुए। ये भी तो सुनिए, ये तो समझिए। निकाह से जो नुतफा खारिज होता है वो हलाल है, और जिना से जो नुतफा खारिज होता है वो हराम है। अब आप सोचिए क्या करना है। आप हैं क्या? आप अगर हलाल नुतफे से हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप नापाक हैं? आप पाक हैं। ज़ाहिरी तौर से भी, शरीयत तौर से भी आप पाक हैं। लेकिन आप शरीयत की पैरवी कीजिए, खुद को पहचानिए, ईमान लाइए, मुर्शिद के पास जाइए, बातनी गुस्ल कीजिए, आप अपनी रूहानियत को पाक हो जाइए। है कि नहीं? क्या हम इस दुनिया में जी रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या ये असल में हकीकी दुनिया है कि महज वो ख्वाब है? क्या हम इस दुनिया में जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या वाकई में हकीकत है कि ख्वाब है? काल टेंशन लेते हो इतना यार, ख्वाब है कि हकीकत है? जिंदगानी जिसको कहते हैं फरामोशी है, ये ख्वाब है, गफलत है, सरमस्ती है, बेहोशी है। नहीं है, नहीं पढ़े इकबाल साहब बोले ना जी, जिंदगानी जिसको कहते हैं फरामोशी है, ये ख्वाब है, गफलत है, सरमस्ती है, बेहोशी है। देखा जाए तो ये जो हम लोग का दुनिया है, तो अल्लाह वाले लोग बोले हैं कि ख्वाब है। तो अब ख्वाब समझ लीजिएगा तो ख्वाबें देखते रह जाइएगा, कुछ करिएगा नहीं ना भाई आप। अगर हम कह दें कि ख्वाब है तो कहिएगा अच्छा ठीक है सो जाओ। तो ख्वाब है तो कुछ करिएगा नहीं, जो होगा कहिएगा हाँ बड़ा अच्छा है, बस होने दो। ख्वाब है तो देख रहे हैं, क्या करना है? ऐसा नहीं है। ख्वाब इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि ये फना होने वाली है, टूट जाएगी एक दिन। लेकिन इसी ख्वाब में अमल करने के लिए कहा गया आपको। समझिए मेरी बात। ख्वाब है तो कहाँ, अपने मर्जी से तो कर रहे हैं ना, शादी ब्याह पैसा कौड़ी अपने मर्जी से कमाइए रहे हैं। अब बाकी अमल करने का टाइम आया तो ख्वाब नजर आ रहा। अच्छा, चकमा देते हैं अल्लाह रसूल को, हैं पैसा कमाए घड़ी बार ख्वाब नहीं, हकीकत में बैंक में जमा कर देंगे तो मेरा बाल बच्चा खाएगा जी। अमल करने की बात है, हाँ दुनिया तो ख्वाब है, किस्मत में जो लिखा था चलो ठीक है। ये क्या मैटर हुआ? दुनिया कमाते वक्त बड़ा जो है, बैंक में जमा करते वक्त बड़ा होश में थे, ख्वाब नहीं था। हाँ, दिन का काम करे घड़ी जो है बेहोश हो गए। बड़ा हमको तो सुनकर हंसी लगता है कभी कभी सब बोला जाए। अच्छा, बिजनेस करने के लिए बड़ा बड़ा पूंजी, दौड़ धूप, ये नौकरी वो चाकरी, और दिन के लिए क्या कहेंगे, मेरे किस्मत में ईमान जितना था उतना मिल गया। अरे तुम्हें किस्मत से मिल गया तो क्या है, दुनिया दौलत के लिए बैठा रहता, तुम बोलता किस्मत से इतना मिलता उतना आ जाता, क्या है दौड़ा आइए सब केस बनने ले जान दे ले। तो वैसे यहाँ जान देना पड़ता है दीनदारी के लिए, तब कुछ हासिल होता है। ख्वाब ख्वाब बोले सलाम चलेगा। हाँ, इस दुनिया में जी रहे हैं, जिए, अच्छी बात है, जिए फिजिए, अमल का मैदान है, अमल कीजिए, आगे बढ़िए। मौला अली के नाम मुबारक के साथ अरबी का हुरूफ आयन बताइए। अरे भाई, मौला अली के नाम के साथ अरबी का क्या बतावें आयन का, बताइए साहब। इसको समझने के लिए ये हदीस समझ लीजिए, रसूल पाक का हदीस सुन लीजिए। आना अरब बेला ऐन, अना अहमदो बेला मीम। रसूल पाक कहते हैं कि मैं अरब हूं बगैर ऐन का, और मैं अहमद हूं बगैर मीम का। लीजिए, फंस गए ना। अब कहेंगे रसूल पाक की कब बोले थे? ये सब हदीस कुदसी में आया हुआ, ऐसा हदीस है जो छपवे नहीं किया, बाद में आया वसीले से, मतलब बैकग्राउंड से आया, ऐसा छपा है, बहुत सब छप गया है। रसूल पाक कहते हैं कि मैं अरब हूं बगैर ऐन का, और मैं अहमद हूं बगैर मीम का। तो अरब से ऐन को हटा दीजिए तो रब हो जाता है। मैंने रसूल पाक के कहना चाहते हैं कि मैं अरब नहीं, मैं ऐन, मैं रब हूं। फिर कहते हैं कि मैं अहमद नहीं, मैं अहद हूं। तो ये दोनों हदीस बताता है कि मैं जो है, मेरे अंदर अल्लाह का जात समाया हुआ है, मैं खुद रब का आईना हूं। मैं कहने का मुराद ये है, कहने का मतलब उनका ये नहीं था कि मैं ही खुद रब हूं, मुझे सजदा करूं। नो, नेवर,
नो नेवर, डोंट कंफ्यूज। उन्होंने अपना सजदा करने आपको नहीं कहा, और ये नहीं कहा कि मैं ही रब हूं, लेकिन उन्होंने पर्दा हटा के बता दिया कि रब को देखना है तो मुझे देखो। मन रानी फकत राल हक, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। इसका मतलब क्या कि जो मुझे देखा उसने खुदा को देखा, मतलब मैं खुदा का आईना हूं, मैं खुदा नहीं हूं। हाँ, समझिए बात को। अब बहुत से सूफिया लोग इसमें फंस गए। अब मालूम हुआ कि देवबंदी लोग हाथ धोर के पड़ गए, अरे बाप, तुम तो मोहम्मद को ही खुदा कह रहे हो। उसका भी कहना सही है, क्यों खुदा कह रहे रसूल पाक जब खुद से नहीं कहा खुदा, खुद को तो तुम खुदा क्यों कह रहे, है ना पर्दे की बात। लेकिन हाँ, खुदा से जुदा भी तो नहीं है, तो कैसे नहीं कहें। दोनों बात है, खुदा भी नहीं कहेंगे मगर खुदा से जुदा भी नहीं कहेंगे। बेटा जो समझना तुमको समझते रहो, जो कहना कहते रहो, जितना फतवा देना देते रहो, है ना भाई। तो वही बात यहां पर भी है मोहतरम जनाबे वाला। अली में भी आयन जो है इल्म का, इरफान का और कुछ पर्दे का निशानदही करता है। मौला अली में आयन से मुराद इल्म है, और वो इल्म के शहर हैं, और वो रसूल पाक के वजूद मुबारक का हिस्सा है, जुदा नहीं है। वो पंजतन पाक वजूद मुबारक एक है, पांच एक है। पंजतन पाक एक है, बेदम यही तो पांच है। मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। तो ये पांचों के शनाख्त एक साथ है। जब रसूल पाक की हदीस आ गई तो ये पांचों पर साबित होता है, पांचों एक है, कंबाइंड है, कॉम्बो। अब आप अली को अलग से निकाल दीजिए, फातिमा को अलग से निकाल दीजिए, रजी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो ऐसे नहीं चलेगा। ये पांचों एक है, इस पर ज्यादा हम लोग कुसाई नहीं करेंगे भाई, इतने हमको आता था, हम इतने बोल दिए। अब आप बाकी समझिए। हजरत जी, बंदा सैर कब करता है? कल्ब बेदार होने के बाद या उससे आगे? हाँ भाई, बंदा सैर करता है जब इस रास्ते में चलता है तो सैर करता है भाई। आप इस रास्ते में चलिएगा तो सैर कीजिएगा, कदम ब कदम आगे बढ़िएगा, हर मकाम का सैर कीजिएगा, आलम नासूती का, आलम मलकुती का, आलम जबरूती का। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपको सैर कराया जाएगा। पहले नफसानी मंजिल ही इतना ज्यादा है कि नफसानी मंजिल को सैर करते करते तो आपका 12 साल गुजर जाएगा। वो भी पीर के साथ चलिएगा, पीर के छोड़ के चलिएगा तो 0/0। सवाल, नमाज जनाजा में सजदा क्यों नहीं होता है? क्यों होगा भाई सजदा? नमाज जनाजा नमाज है ही नहीं, वो तो दुआ है, सजदा क्यों होगा? मौलवी साहब ने बताते हैं क्या है? नमाज जनाजा खड़े खड़े पढ़ते हैं, वो तो दुआ है, उसमें नमाज रहती तो सजदा होता। और ऐसे भी जिसके आगे खड़े हो के आप नमाज पढ़ रहे हैं वो तो अंदर में है ही नहीं, उसका तो रूह निकल चुका। हाँ, एक उसमें एक मार्फत की बात यह है कि पैदा हुए तो अजान दिला दिया, और जब यहां से गए तो नमाज पढ़वा दिया। इसमें भी हिकमत है। इसका मतलब ये हुआ कि वजूद के अंदर बहुत कुछ है। ये वजूद जब बोला, रोया तो अजान हुई, और जब निकला तो दुआ कीजिए, नमाज हुई। इसमें भी राज है, इसमें भी भेद है कि आए तो अजान हुई और गए तो नमाज हुई। मतलब अजान और नमाज के वक्त के जो दरमियानी जिंदगी है, बस उतनी ही जिंदगी है हमारे पास, उससे ज्यादा नहीं है। इतने से वक्त मिली है जिंदगी के लिए। इस पर और पहले भी बात हो चुकी है कि जिसके नमाज जनाजा के लिए जनाजा को ही आगे रखा जाता है, इसमें भी भेद है। जनाजा को इसलिए आगे रखा जाता है कि पहचान लीजिए कि जिसमें वो रहने वाला कोई होगा तभी तो सबसे आगे है। रहने वाले की अहमियत थी तभी तो उसकी वैल्यू है, जाने के बाद भी उसके मकान का। अब जब उसके मकान की इतनी इज्जत है कि उसके जाने के बाद सबसे आगे खड़ा कर दिए उसको, तो जब था उस वक्त उसको पीछे क्यों किए हुए थे? जब उसमें था उसको पीछे क्यों किए हुए थे? उसको पहचान लेते, उसको इज्जत करते हैं। अब आदमी कुछ और हमारे नजर में है, जब से सुना के यार लिबासे वसर, जब से सुना के यार लिबासे वसर में। कहने का मतलब कि आदम का जो वजूद है बहुत अहमियत का हामिल है, इसकी कदर कीजिए भाई। हाँ, यह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मरकज और मुनबा और ठिकाना है।
जिस आदमी को इंसान में खुदा नहीं मिला उसको कहीं खुदा नहीं मिलेगा। जिस आदमी को इंसान में खुदा नहीं मिला उसको कहीं खुदा नहीं मिलेगा। जब इंसान मादर सिकम में मुर्दा पैदा होता है तो उसका नमाज जनाजा क्यों नहीं होता? इसलिए कि उसमें रूह है ही नहीं, तो जनाजा की नमाज क्यों होगी उसकी? और दुआ किसकी होगी? दुआ भी उसी रूह के लिए है, नमाज भी उसी रूह के लिए था, है ना भाई। चलिए अब आखिरी सवाल है। हजरत मेरी तरफ से एक सवाल है कि क्या हमारे पीर का पर्दा हो जाए या किसी और बुजुर्ग का, तो अब हम ये दुआ मांग सकते हैं कि उनके दर्जात को बुलंद कर सके? यार तुम क्या दुआ करोगे यार? तुम्हारे दुआ करने से उनका दर्जात बुलंद होगा क्या? तुम अपना फिक्र करो ना। आप अपने पीर की फिक्र मत कीजिए, अपनी फिक्र कीजिए। आपके पीर जो करना था वो करके चले गए, ठीक है। आपके दुआ करने से उनके दर्जात नहीं बुलंद होंगे, उनके वसीले से आप दुआ मांगिए, आपका मगफरत होगा। इंसानी वजूद में 7 दरिया कहाँ, नाम क्या है भाई? नाम तो हमने उतना बता सकते हैं, उतना हमको नहीं आता है, लेकिन इतना जरूर है कि 7 बर्रे आजम भी है और 7 बहरे आजम भी। अब 18,000 मखलूक है तो बर्रे आजम बहरे आजम क्या नहीं रहेगा? हाँ, सबकी निशानी हमारे अंदर मौजूद है। हाँ, जितने दादा हुजूर कहा करते थे कि इंसान में जो दरिया समुंदर है, समझ लो कि जो खून हमारे वजूद में दौड़ रहा है वो सब नदिया दरिया के मिसाल है। इतना हम कह देते हैं, बाकी आप बुझिए अपने पीर से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर कोई अल्लाह का वली पर्दा हो गया तो क्या उनको उतना ही ख्याल रहेगा जितना दुनिया में था? हाँ, अगर अल्लाह वाला कामिल होगा तो जरूर ख्याल रखेगा आपका, और नहीं कामिल होगा भाई तो फिर क्या सोचना। मेरा सवाल यह है कि मुरीद को मरने के बाद दुनिया में जो हुआ था वो सब याद रहेगा या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल याद रहेगा। दुनिया में जो हुआ था सब याद रहेगा, सबका हिसाब आपको देना पड़ेगा भाई साहब, तैयार रहिएगा। हाँ, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों की जो है दीन और दुनिया में बरकत हो, इल्म अमल में इजाफा हो, और दुआओं में हमको भी याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।